ओम शांति। आज 7/4/2025 की बाबा की मुरली के सार दिखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में न आओ। तो यहाँ पे बाबा घरग्रस्त वालों को भी कह रहे हैं, तो सेंटर पर रहने वालों को भी कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो सब कुछ नोटिस करते हैं, चाहे हमारे घर से पास होके जाएं या फिर कहीं सेंटर पे कोई आता है। तो शांत रहना अर्थात कि अपने उस मूल स्थिति में रह करके व्यवहार में आना, उसी को ही बाबा शांत रहना कहते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमें चुप रहने का है, कुछ बोलना नहीं है। कार्य व्यवहार है तो बोलना तो पड़ता ही है, लेकिन शांति की स्थिति में, क्योंकि बातें ऊपर नीचे तो घर पे भी होती हैं, सेंटर पे भी होती हैं। सेंटर पे भी 4-8 लोग रहते हैं, घर पे भी 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन वो बातें होते हुए भी जो है, संस्कार सबके भिन्न भिन्न होते हुए भी जो है, हमें शांत रहना है। अधिक आवाज़ में ना आना अर्थात कि फालतू नहीं बोलना, हंसी मजाक जैसे ज़ोर ज़ोर से करते हैं यहाँ वहाँ की बातें, वो सब बाबा कह रहे हैं अधिक आवाज़ में। बाकी तो जो बोलना होता है वो बोलना ही पड़ेगा। मीठा बोलना अर्थात कि एक दूसरे को सम्मान दे करके बोलना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें धीरे धीरे करके सूक्ष्म से भी परे एकदम साइलेंस में जाना है। यहाँ है टॉकी, फिर धीरे धीरे जितना हमारा इस दुनिया से बुद्धि योग हटता जाएगा तो मूवी होती जाएगी, अर्थात संकल्पों के द्वारा हम उस साइलेंस की स्थिति पर पहुँचेंगे। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वज्ञ देवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें देवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में देवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी देवी गुण धारण कर रहे हो, अर्थात जिसमें इस शरीर का कॉन्शियसनेस नहीं है, मैं बहुत अच्छा या मैं बहुत कम, मैं ऐसे, मैं, मेरा नाम, मेरी पद, ये सब कुछ नहीं है। तो वही है पवित्रता की धारणा। स्थूल ब्रह्मचर्य तो है ही है, लेकिन कहीं पे भी देह का कॉन्शियसनेस नहीं हो तो वह है दबे। तो उस जब स्थिति में हम रहेंगे तो जो भी हमारे द्वारा कर्म होंगे, बोले जाएंगे, सोचा जाएगा, तो वो जो है वो देवी गुण है। वरना इस दुनिया में तो अलग अलग आर्ट्स तो इतनी हैं जितनी सत्युग में भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसका सार क्या है? हमारी साइलेंस की स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण नहीं, क्योंकि रावण है, क्योंकि हर एक कहाँ पे फंसा हुआ है? अपने देह, अपने रोल में फंसा होना ही रावण राज्य है। तो रॉयल बच्चे, रॉयल अर्थात जो अपनी ऊंच स्थिति में रहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, तो वो है रॉयल बच्चे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता मिलेगी। साइलेंस का वातावरण हो अर्थात जितना हमको कार्य व्यवहार में बोलना पड़ता है वो बोल करके फिर हम साइलेंस में स्थित हो जाएं। फिर सर्विस की सफलता अर्थात कि स्व की भी सर्विस, औरों की भी सर्विस, या जो सेंटर पे आते हैं कोर्स वगैरह करने के लिए जिज्ञासु, उनमें सफलता। वो हमारी आत्मिक स्थिति जितनी मजबूत होगी वो हमारी आत्मिक स्थिति सफलता है, और उसका असर जो है अन्य आत्माओं पर पड़ता है वो भी सफलता है। फिर दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी बन होकर रहना है। तो आंखें बंद न करने का बाबा का भाव एक तो ये है कि बुद्धि की आंख हमारी बंद न हो। फिर दूसरा जो है, कई बच्चे जो है वो ऐसे मुरली सुनते सुनते कांध नीचे करके, आंखें बंद करके और ध्यान में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें न ज्ञान है न योग है, कमाई तो कुछ होती नहीं है। तो उसके लिए भी बाबा ये कह रहे हैं। फिर वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे विस्तार में भी बाबा कह रहे हैं कि भाव का भंडारा सदा चलता रहता है, अर्थात भाव की स्थिति सदैव क्या रहती है? आत्मिक स्थिति रहती है।
तो उसी आत्मिक स्थिति से दूसरों को भी वो आत्मा देखते हैं, जिससे कि उनकी भी वो मूल स्थिति, सत्य स्थिति जागृत होती है। तो बाबा कहते हैं कि आपके पास भी ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है ना, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हमें शक्तियाँ और खुशी मिलती है। तो और ज्ञान है क्या? मैं मूल स्वरूप में आत्मा हूँ, तो वो खुद ही सबको मिलता रहता है। किसी को ऐसे हाथ से देने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को माइंड में हम वो करें, इमर्ज करके करें, वो नहीं। हम अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में होंगे तो वो खुद ही सबको मिलता रहेगा। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। चोर अर्थात कौन? हमारा देह अभिमान, माया, जो हम हैं नहीं वो हमको दिखता है, तो वो माया है, तो वो देह अभिमान नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे हैं स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करो, है ना। रोज़ मिले हुए खजाने, रोज़ क्या मिलता है हमें? ये मुरली, ये ज्ञान मिलता है, तो वो सबके प्रति यूज़ करना है। अर्थात स्वयं को भी आत्मा देखना और औरों को भी वर्तमान के उनके किसी भी स्वभाव संस्कार को न देख करके उसके पीछे की जो है वो आत्मा को देखना, तो वही अखंड महादानी बनना है। स्लोगन है सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो मनन करना अर्थात कि उसको अपने व्यवहार में लाना, और वो तब ला सकते हैं व्यवहार में जब हमारी बुद्धि में वो ज्ञान जो है, चिंतन चलता रहे, तो वो शक्तिशाली बनेंगे, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत बनेगी। अच्छा, ओम शांति।